मेडिकल माफिया के बाप कौन? तिब्बे नबवी की टीम। वर्ल्ड मेडिकल हेल्थ खतरा आजाद, तिब्बे नबवी हेल्थ खतरा निजात। फिर मैं कहता हूँ ये है फोटोकॉपी डॉक्टर, ये है बुच्चर डॉक्टर, ये है मोची डॉक्टर। साबित कर रहा हूँ ना, ये साबित हो रहा है ना। क्यों डॉक्टर साहबा, पता चल गया। मैंने पहले भी बोला हुआ कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी ऑर्गेनिक जो हकीम यूज़ करते हैं, कोई डॉक्टर इस्तेमाल कराने की कोशिश ना करे जिसके नाम डॉक्टर लिखा है। हाँ, तबीबा का लिखा है तो वेलकम, आप खिला सकती हैं। हाँ, आप किसी कोई लॉजिक है ना उसके पीछे, आप जो कह रही हैं खिलाने के, मैं आपको गलत नहीं कह सकता। लेकिन कोई डॉक्टर कहेगा उसकी छतरोल है, क्योंकि उसकी शोभा ही नहीं है, हम उसको नहीं खिलाने देंगे। अतायत है, हम अपने हकीमों को बदनाम कराएं? तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम बदनामी नहीं ले सकते, ना बदनामी होने देंगे। ठीक है, तो जो ऐसी काम करेंगे जनाब उनका के नाम से, जो कि मैंने डायबिटीज के लिए टी निकाली है, सुनाओ। इसका आप 1 टेबलस्पून ले सकते हैं। वाह जी वाह, सुनाओ कैसा? आप चाहे तो आप इसको ले सकते हैं। और हाँ, इसको आपने इस तरह से लेना है कि पहले आपने पानी उबालना है। ठीक है, देखा? पानी उबाल के आपने देखा ना, वो ही ऑर्गेनिक कंपनी है जो बाहर की, मलेशिया की, चाइना की, सिंगापुर की, जो हमको हमारे साथ कॉन्टेक्ट में थे, इनके साथ मिल गई। ये छोटा की मेरी हंसी पे ना जाए, मुझे इनकी जाहलियत पे कि ये जाहल लोग हैं जो आपकी सेहतों के साथ 75 सालों से खेलते रहे और आज फिर खेलने के चक्कर में हकीमों को बदनाम करने के लिए फिर ये ऑर्गेनिक चीज़ें मुतारफ कराने लगे हैं। देखें, ये ऑर्गेनिक चीज़ें बता रही हैं। देखें ये कंपनियों की, कंपनी आपका इलाज कर लेगी, उसको अपना इलाज नहीं करना आता, वो आपका क्या करेगी? कंपनी कैसे कर लेगी? तबीब से बड़ा उनको तो पता ही नहीं था। ऑर्गेनिक तो अब निकाल रही हैं, तो ऑर्गेनिक का देता कौन है? तबीब हजरात, हकीम हजरात। तो हकीमों का काम है ना, ये हकीमों का काम है, ये किसी दूसरे का काम नहीं। ना कोई खिला सकता है, ना कोई कर सकता है, याद रख लें। तो ये अतायत है, इनकी डिग्री कैंसिल की जाए और इनको वार्निंग दी जाए कि दोबारा कभी भी इस किस्म की चीज़ें ना खिलाएं। ना आप कर सकते हैं, ना कर सकते हैं, आपको ताले लगे। तो पाकिस्तान जितनी तक हेल्थ को कंट्रोल तिब्बा कराम नहीं करेंगे तो ये अतायत फैलाते रहेंगे। तो वहाँ पे तिब्बा कराम जाएंगे ताकि मेडिकल का पूरे को चेक करें, जो कैप्सूलों में भर के हकीमों की दवाइयाँ दे रहे हैं और हकीमों के साथ डबल जुल्म कर रहे हैं। एक तरफ वो मेडिकल की दे रहे हैं और साथ में वो भी दे रहे हैं। तो उनको चेक करेंगे तिब्बा कराम जाके चेक करके आएंगे, महकमा वफाक हेल्थ को भी चेक करेंगे, पंजाब हेल्थ को भी चेक करेंगे और इनको लाइसेंस भी तबीब हजरात देंगे। पाकिस्तान में तबीब जो है ना, वो पंजाब इंशाल्लाह ताला पंजाब को भी कंट्रोल करेंगे, फिर खैबर पख्तूनख्वा को भी और उसके बाद सिंध को भी, इसी तरह हमने बलूचिस्तान को भी, सबको इंशाल्लाह ताला तबीब करेंगे। और तबीबों को इंशाल्लाह ताला हमने प्रमोट करना है, तबीबों को आगे लेके आना है। तबीब हमारे ड्रग इंस्पेक्टर बनेंगे और तबीब ही जाके सारी जगह पे इनको तिया पंजा करेंगे। सुनाओ, मैं कहूँ वफाक हेल्थ, पंजाब हेल्थ की काली बेड़ो, ये छोटा हकीम। देखो मैं तुम्हें कैसे कैसे पकड़ता हूँ। करा लो सन, ठीक है? उसको इस कॉम्बिनेशन में डालना है। ये जो एप्पल साइडर विनेगर का आपने 1 टेबलस्पून लिया होगा, 1 टीस्पून आपने अदरक का लिया होगा, 1 टीस्पून आपने मोरिंगा का लिया होगा, उसमें आपने ये डायाफिक्स वाला पानी जो है वो डाल देना। 15 से 20 मिनट इसको सीख होना चाहिए। कैसी बात है, देखा आपने? इसके कहने के ऊपर आपने कुछ नहीं कहना, क्योंकि ज्यादा मैंने इसकी क्लास नहीं लेनी, इसको रहने दे जहाँ तक ये बेचारी लगी है। बुरा लगता है ना, लेडीज़ के साथ मेरी जंग नहीं है, लेकिन माफिया के एजेंटों के साथ मेरी जंग है पूरे। लेडीज़ का मैं एहतराम करता हूँ, ठीक है? तो ये बात है। तो आगे आ जाएं। ले जी, ये आगे जनाब काले होंठ, डॉक्टर अफान और फोटो का, डॉक्टर अफान नहीं, डॉक्टर अफजल। ये डॉक्टर अफजल साहब आगे जनाब, मशहूरी चाह रही है ना, क्या करें, मशहूरियों के साथ साथ फिर मेरे भी मशहूरी साथ में आपको पता आनी बनती है। ये ले जी, अले जी किताबें खत्म है, पीछे से किताबें खत्म है, वो कंप्यूटर लगा दिया। जो है, जो रात को सोते हुए खराटे लोग लेते हैं उसके बारे में। और तीसरा जो है वो है कि जो लोगों के होंठ जो हैं वो काले हो जाते हैं। हाँ। तो ये तीनों इसी ऑर्डर में होंगे। आप चाहें तो तीनों देख लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और अगर आप चाहें तो जो आपका इशू है आप उसके बारे में देख लें। सबसे पहले हम बात करते हैं बैड ब्रेथ के बारे में। अब देखें, बहुत ज्यादा होता है, बहुत दफा देखा है कि हमारे दोस्त कहते हैं खिला क्या रहे, छोड़ो ना, ये बदबू आ रही है। खाने के काफी सारे ज़रात रहते हैं और जब वो जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो उनको इस्तेमाल करते हैं, तो उसके नतीजे में बैड ब्रेथ जो है वो पैदा होता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके मुंह से ऐसी कोई बुरी स्मेल ना आए, तो आपने पहला क्या काम करना है कि आपने इन 2 चीजों का ख्याल रखना है कि आप ब्रश करने के बाद भी अपने दांतों के दरमियान जो खाना फंसा होता है उसको निकालें, फ्लॉसिंग के जरिए या किसी भी जरिए से। तो घरेलू टोटका क्या है? घरेलू टोटका ये है, घरेलू टोटका नहीं कहते, कहते हैं मेडिकल माफिया का टोटका। घरेलू टोटका किधर आ गया? घरेलू टोटका किधर से आ गया? मेडिकल माफिया का टोटका। अपना टोटका बोलो, घरेलू टोटका नहीं बोलो।
माफिया, जबकि तुम्हारे पास मेडिसिन ही कोई नहीं है, मुंह से बदबू आती है तो तुम्हारे पास दवाई नहीं है, तो तुम लोग किसी का इलाज क्या करोगे? वो तो सब मारते हैं जब खाना खाते हैं, तो वो आप स्टिक लेते हैं ना, जब किसी भी होटल में जाते हैं तो स्टिक पड़ी होती है, वो होटल वाले को भी पता कि यार आप स्टिक मारें और निकालें, ये कौन सी बातें बता रहा है? कोई बड़ी फिलासफी वाली बातें बता रहे हैं, बड़ी गहरी बातें बता रहा है जो बताने वाली हैं। वो खाने वाले ने रखी होती है टेबल के ऊपर कि यार स्टिक पकड़ें और अपने दांतों की सफाई कर लें, वो आप 2-2 3-3 पकड़ के अपने दांतों की सफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब मुंह से बदबू आती है तो आपके पास उसका इलाज ही कोई नहीं है, तो आप पाकिस्तान में तिब्बा कराम चीज़ें यूज़ करते हैं, आप वो चीज़ें इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो आपकी अपनी टेक्नोलॉजी की, आप पढ़ के तो मेडिकल माफिया के आए हैं, तो ऑर्गेनिक चीज़ें बता रहे हैं। डॉक्टर अफसर साहब, ये छोटा हकीम है, मैंने कोरोना के ऊपर भी पकड़ा था आपको, और उसके बाद जितनी भी आपने स्पीचें की सब में मैंने लड़ाई फेर दी है। किताबें इतनी सारी थी, आपकी किताबें खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। अब तो आप कंप्यूटर रख के बैठ गए हैं, तो ये बात है, आगे बोलें। निकालें फ्लॉसिंग के जरिए या किसी भी जरिए से। तो घरेलू टोटका क्या है? घरेलू टोटका ये है कि ऑयल्स होते हैं जिसको हम कोल्ड प्रेस ऑयल क्या होता है? जैसे कोकोनट यानी नारियल का तेल, या जो ये तिल का सेसम में जो ऑयल होता है, कि जिसको बहुत ज्यादा मशीनों पे ना बनाया गया हो, उसको आप मुंह में डालें और उसके बाद आप 5 से 10 मिनट के लिए मुंह में उसको घुमाएं हर तरफ, और उसके बाद उसको थूक दें। तो एक तो इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है कि जो भी वजह बन रही है बैड ब्रेथ की, तो उससे आपको निजात मिल जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे फिर ये होता है कि आप हर वक्त अपने साथ कैरी कर सकते हैं कि ये जो एक होता है इलायची, कार्डमम, और इसी तरह से एक क्लोव होती है, लौंग। अगर आपको ये मसला है तो आप खाना खाने के बाद कुछ देर के लिए, अब आप देखें कि ये हमारी ऑर्गेनिक चीज़ें बता रहे हैं, घर की घरेलू हम चीज़ें बताते हैं ना, वो चीज़ें बता रहे हैं। तो डुबो मरने का मकाम है इनकी MBBS को, PhD को डुबो मरने का मकाम है कि नहीं? यानी हमारी FTJ फास्ट